एक गांव में बेबी नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसके माता पिता नहीं थे। वो अनाथ की जिंदगी जी रही थी। उसे गांव में जो भी काम मिला करता उसे कर वो अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन खेती के काम के लिए निकली बेबी को वहीं पर काम करने आई कुमारी नाम की एक औरत मिली। बेटा बेबी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर तुम उसका बुरा मत मानना। पर ना जाने क्यों तुम्हें बताने का मन कर रहा है। तुम्हें भगवान ने बाकी बच्चों की तरह खेल कूद में बचपन बिताने का मौका नहीं दिया, और तुम्हें कोई काम देना भी चाहे तो वो ये सोचकर रुक जाते हैं कि तुम बहुत छोटी हो। कभी उन्हें ये लगे कि काम ज्यादा है और काम करने वाले कम, तभी तुम्हें बुलाने की सोचते भी है। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो उनकी जरूरत पड़ने पर तुम्हें काम देते हैं, वरना तुम्हें भूल जाते हैं। जब किसी के यहाँ कोई काम करने वाला आता नहीं है, मुझे लोग उसी समय तक काम देते हैं जब तक उनके नौकर वापस नहीं लौट जाते। जब भी मुझे काम मिलता है उस दिन और उसके अगले दिन बस मैं तभी खा पाती हूँ। अगला काम मिलने तक मेरे पास भूखा रहने के अलावा कोई चारा भी नहीं होता। हाँ, तभी तो मैं तुमसे एक बहुत अच्छी बात बताने आई हूँ। हाँ मासी, क्यों नहीं सुनूंगी, जरूर सुनूंगी। इस पूरी दुनिया में अगर कोई मेरा भला चाहता है तो वो तुम ही हो ना। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी, बोलो ना। तो ठीक है, तुम मेरी बात मानो और ये किसानी का काम छोड़ दो। इतनी छोटी उम्र में अगर तुम ऐसे काम करोगी तो तुम्हारी सेहत पर असर पड़ सकता है। शहर में मेरे जान पहचान में रमेश जी रहते हैं। वे जलेबियाँ बनाते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें हाथ के नीचे काम करने वाला कोई चाहिए। तुम वहाँ चली जाओ, काम में उनका हाथ बटाओ और साथ ही साथ जलेबियाँ कैसे बनाते हैं ये भी सीख लो। ऐसे 1 साल तक अगर तुम मन लगाकर वहाँ काम करोगी तो तुम अपना खुद का जलेबी का ठेला लगा सकती हो। हाँ मासी, मैं जरूर जाऊंगी। आप उन्हें ये खबर दे दीजिए और मुझे बता देना कि मुझे वहाँ कब जाना है। मैं तैयारी कर लूंगी। यूँ बेबी के कहने पर कुमारी बोली, अच्छा चलो ठीक है, तुम आज यहाँ आई हो तो यहाँ का काम कर लेना। मैं रमेश जी से ये बात कह दूंगी। कुमारी ने तुरंत रमेश जी को बता दिया और रमेश जी ने बेबी को अपने पास बुला भी लिया। बेबी मन लगाकर वो सारे काम करती जो रमेश जी उससे करने के लिए कहते। यूं ही समय बीत रहा था। बेबी दिन रात एक कर रमेश जी के जलेबी के दुकान के सारे काम कर लिया करती। यूं एक दिन बेबी ने रमेश जी के पास जाकर कहा, सेठ जी, मुझे यहाँ के सारे काम आ गए सिवाय जलेबी बनाने के। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे जलेबी बनाना सिखाओगे। कब सिखाओगे? मुझे तुम्हारा काम करने का ढंग बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें जलेबी बनाना अभी सिखाता हूँ। फिर रमेश तुरंत अपने साथ बेबी को लिए उस जगह पहुँचा जहाँ पर वो जलेबी बनाया करता था। रमेश जी ने बेबी को बताया कि जलेबियाँ कैसे बनाते हैं। बेबी ने ध्यान से देखा। उस दिन से हर रोज अपने काम जल्दी से निपटा कर बेबी रमेश जी के साथ उनके ठेले पर जाती। एक दिन अचानक रमेश जी की सेहत बहुत ज्यादा खराब हो गई। जैसे ही बेबी को ये पता चला, उसने तुरंत कुछ फल लिए और रमेश जी के पास चली गई। सेठ जी, आपको ये बुखार ऐसे कैसे चढ़ गया? फिर आज भला जलेबियाँ कौन बनाएगा? बेबी, हर दिन मुझे जलेबियाँ बनाते हुए तुम ध्यान लगाकर देखती हो ना। आज एक दिन जलेबियाँ तुम खुद ही बना लो। अपने मालिक की कही बात वो टाल नहीं सकती थी, इसलिए तुरंत जलेबी बनाने के लिए वो मान गई। बस थोड़ी ही देर में वहाँ लोगों की भीड़ लगी। सभी उसे जलेबी मांगने लगे। चूंकि पहली बार बेबी जलेबी बना रही थी, जलेबी बनाते समय उसके हाथ कांपने लगे। यूँ कांपते हुए हाथों से ही उसने जलेबियाँ डाली। फिर उसने जलेबियाँ बनाकर उसके पास आए ग्राहकों को देने लगी और बदले में पैसे लेने लगी। बेबी ने सारे पैसे एक संदूक में भर कर रखे और मन में सोचने लगी, मेरे हाथ की बनाई जलेबी यहाँ सभी को भा गई है। यानी गांव जाकर मैं जलेबी का एक ठेला लगा सकती हूँ। पर मेरे मालिक के काम सिखाते ही मेरा यूँ चले जाना सही नहीं होगा। जिस मालिक ने मुझे जलेबी बनाने की कला सिखाई, मुझे अपने पैर पे खड़ा रहने के काबिल बनाया, मैं उन्हीं को टक्कर देने के लिए अपना ठेला नहीं लगा सकती। यूँ बेबी सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर रमेश जी आ गए। उन्होंने तुरंत गल्ला खोल कर देखा और पैसे गिनने लगे।
क्या बात है बेबी, देखने पर लग रहा है जैसे बहुत सारी जलेबियां बिक चुकी है, पर पेटी में तो बहुत कम पैसे हैं। ना जाने क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे पैसे तुम ही ने रख लिए हैं। सेठ जी, मैं अनाथ जरूर हूँ, पर इस तरह पैसे चुराकर अपना गुजारा करने वालों में से नहीं। मुझे चुराए हुए पैसों की कोई जरूरत नहीं, और जहाँ पर विश्वास ना हो वहाँ पे मुझे रहना भी नहीं। बेबी तुरंत वहाँ से वापस अपने गांव लौटी। उसने अपने ही गांव में एक ठेला लगाकर जलेबियां बनाना शुरू किया। उसकी बनाई जलेबी लोगों को बहुत भाने लगी। बहुत कम समय में बेबी ने इस व्यापार में रमेश जी को भी मात दे दी। ये देख रहे रमेश जी ने मन ही मन सोचा, काश कि मैंने बेबी की समझदारी को गलत नहीं समझा होता। ये बेबी तो अपने गांव में जलेबी का व्यापार कर बहुत अच्छे से पैसे कमा रही है और अपनी कमाई से अपने जैसे माँ बाप को खोए हुए अनाथ बच्चों की मदद भी करती है। ऐसी बच्ची चोरी नहीं कर सकती थी। इस तरह बेबी का अपने बलबूते पर जलेबी का व्यापार खड़ा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक गांव में बेबी नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो अपने घर के चारों ओर तरह तरह के फूलों के पौधे उगाती। जब उनमें फूल लग जाते तो उन सभी फूलों को गांव के बाहर हाईवे पर बैठकर बेचा करती। हर रोज की तरह बेबी फूलों के पौधे में पानी दे रही थी और मन ही मन सोच रही थी, आखिर हो क्या गया है? इन पौधों में फूल क्यों नहीं लग रहे हैं? अगर यूं ही चलता रहा तो मेरे खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। खैर, क्या कर सकते हैं? अब जितने फूल इन पौधों में उगे हैं उतनों से ही अपना काम चला लूंगी। फिर बेबी ने एक एक कर सारे फूल तोड़े और उन्हें टोकरी में भर ली। उस टोकरी को अपने सर पर ढोकर वो हाईवे की तरफ चलने लगी। उसी सड़क से गुजर रही एक कार आगे जाकर वापस लौटी। उस कार से एक सुजाता नाम की धनवान औरत बाहर निकली। बेबी को देखकर उसने आवाज लगाई, सुनो फूल बेचने वाली लड़की, यहाँ आना। तो उस औरत की आवाज सुनकर बेबी उसके कार के पास चली गई। तुम्हारे पास कौन कौन से फूल हैं? उस धनवान औरत के पूछने पर बेबी बोली, मोगर है, चमेली के फूल है और गुलाब के भी फूल है। मेम साहब, आपको कौन से फूल चाहिए? कितने चाहिए? कुछ सोचकर सुजाता ने कहा, मुझे 1 गज मोगर के फूल और 1 गज चमेली के फूल दे देना। सुजाता ने जैसे कहा, बेबी ने उतने फूल बांधकर उसे दे दिए। सुजाता ने उसे 2000 रुपए की एक नोट दी। मेम साहब, सिर्फ 2 गज फूलों के इतने पैसे नहीं होंगे ना? आपके पास छुट्टे हो तो दे दीजिए। मैं महीने भर भी फूल बेच लूं तो इतने पैसे नहीं होंगे। ऐसे में भला मैं आपको इतना छुट्टा कैसे दे पाऊंगी? आपके पास ही अगर छुट्टे हो तो दे दीजिए। ओह, पर मेरे पास इन नोटों के अलावा छुट्टे नहीं है। अब क्या करें? कोई बात नहीं मेम साहब, आप अगली बार यहाँ से जब गुजरोगे तो दे देना, अभी रहने दीजिए। अगले दिन सुजाता बेबी के पास वापस आई और फूल के पैसे उसे दे दिए। उस दिन से सुजाता हर रोज बेबी के पास फूल खरीदने आने लगी। सुजाता और बेबी के बीच पहचान बढ़ने लगी। एक दिन सुजाता अपने पति राजा के साथ कार में आ रही थी। इस बात से अनजान की कार में उसका पति राजा भी है। बेबी जैसे ही कार उससे थोड़ी दूर पर खड़ी थी, दौड़कर कार के पास गई। कार की खिड़की से हाथ डालकर उसने फूल दिए। जैसे ही राजा ने ये देखा, वो बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा, छी छी, ना जाने कहां से मुंह उठाकर आ जाते हैं ऐसी गंदगी में रहने वाले लोग। चलो जाओ यहाँ से। यूं राजा ने धुक्कार कर जब बेबी से बात की तो सुजाता मुड़कर राजा से कहने लगी, राजा, आप इस लड़की पर इस तरह क्यों चिढ़ रहे हो? ये वही बेबी है जिसके पास मैं हर दिन फूल खरीदती हूँ। वैसे भी उस लड़की ने ऐसा कर भी क्या दिया है जिससे तुम चिढ़ रहे हो? उसके माता पिता उसके साथ नहीं, फिर भी वो अपने पैरों पर खड़ी है। उससे जो बन पाए वो काम कर रही है। ऐसे जब सुजाता ने कहा तो राजा बोला, ना जाने तुम इन लोगों को कैसे बर्दाश्त कर लेती हो। कैसे पसीने की बदबू आ रही है इनके पास। सुजाता ने भी तीर लगाते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। अपने बाप दादाओं की छोड़ी हुई विरासत में जी रहे आपको भला पैसों की कीमत क्या समझ में आएगी? ऐसे ईमानदारी से पैसे कमाने वाले एक एक पैसा कितनी मेहनत करके जोड़ते हैं, आप जानते भी हो। ऐसे लोगों से भले ही आप प्यार न करो, पर इस तरह धुक्कार कर नफरत तो ना करो, ये सही नहीं है। सुजाता की बात सुन, मैं यहाँ पर तुम्हारा सत्संग सुनने नहीं आया हूँ। यो चिढ़कर राजा ने अपनी कार स्टार्ट की और वहाँ से जाने लगा। बेबी
उस कार के पीछे पीछे दौड़ रही थी। सुजाता ने देखा कि बेबी कार के पीछे दौड़ रही है। उसने कार रोक दी। बेबी दौड़ दौड़ कर कार के पास आई और उनसे कहने लगी, सर, आपके कार के पीछे से पेट्रोल लीक हो रहा है। हाँ, मैं यही बताने आई थी, एक बार देख लेना। क्या कहा? मेरी कार के पीछे से पेट्रोल लीक हो रहा है और ये बताने के लिए तुम इतनी दूर से दौड़ कर आ रही हो? सर, अगर आपको कुछ हो जाता तो आपके भरोसे भी तो एक परिवार जी रहा है ना। हम जैसे जिनके परिवार में कोई नहीं, उन्हीं को तो परिवार की कीमत समझ में आती है सर, इसलिए मैं दौड़ कर आई। बेबी की इस निस्वार्थ कोशिश को देखकर बेटा, तुम्हारी इस एक बात ने मेरे नस नस में भरे अहंकार को पल भर में गायब कर दिया। तुम्हें पैसों की, घर की या किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ, अगर आप मुझे कुछ फूल के पौधे दे सकते हो तो मैं उन्हें अपने घर के आंगन में बो दूंगी। अभी जितने पौधे मेरे पास है उनमें लगे फूलों को बेचकर बहुत कम पैसे मिल पा रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो? कुछ भी मांगने के लिए जब कह रहे हैं तो तुम फूल के पौधे मांग रही हो? दरअसल मुझे मेहनत का मिला फल ही पसंद है। इस तरह बिना किसी मेहनत के फल को पाकर मेरे जीवन में जो कठिनाइयाँ आएंगी, मैं कठिन श्रम करूं और पैसे कमा लूं। मैं चलती हूँ। ये कहकर बेबी वापस अपनी फूलों की टोकरी के पास गई। राजा ने अपने वादे के मुताबिक बेबी को कुछ फूलों के पौधे लाकर दे दिए। बेबी उसके आंगन में रहे बाकी पौधों के साथ उन पौधों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। बेबी उन सभी फूलों को बेचकर पहले की तुलना में अब ज्यादा पैसे कमाने लगी।